अध्यात्म के गूढ़तम रहस्यमय श्लोक उपनिषद में पाए जाते हैं। उपनिषद में भी ईशावास्य उपनिषदों का सार है। ईशावास्य उपनिषद में भी उसका जो पहला श्लोक है सभी ईशावास्य उपनिषद का सार है। यही जो पहला वाक्य है, ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंच्यम जगत्यम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ घृत कस्य स्वित धनम। ये सभी उपनिषदों का, वेदांतों का सार है, अध्यात्म विद्या का सार है। इस एक श्लोक को समझ लिया तो समझने को कुछ बचेगा नहीं, आपको सारा अध्यात्म का रहस्य पता चलेगा। इस श्लोक में कहा गया ईशावास्य मिदम सर्वम, सभी जगह इस जगत में ईश्वर का वास है। ईशावास्य में, ईशा यानी ईश्वर, ईशा का वास है। इस जगत में सभी जगह ईश्वर ही ईश्वर है, उसी ने आवरण करके रखा है, उसी का आवरण है। बाहर बाहर अलग अलग दिखाई पड़ेगा, मगर भीतर जाओगे जितना उतना पाओगे कि एक ही सूत्र है सभी जगह जो फैला हुआ है। विज्ञान के हिसाब से भी इसको हम समझ सकते हैं, अनुभव के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से इसको हम समझेंगे। फिजिक्स में आएगा, क्वांटम फिजिक्स में आएगा। हर एक पदार्थ के अणु के भीतर वेव होता है, तरंग होता है, और वो वेव सभी जगह होता है। क्वांटा कहते हैं जिसको, गॉड पार्टिकल भी कहते हैं इसको। गॉड कहा इस पार्टिकल को क्योंकि ये इस तरह का पार्टिकल है जो कोई एक पदार्थ नहीं, जो एक वेव के रूप में है और वो कहीं पर रुका नहीं। अगर वो वेव है तो फिर वो सभी जगह है। इसलिए एक पत्थर के भीतर जो क्वांटा है और एक पेड़ के भीतर जो क्वांटा है वो एक ही है। हमारे भीतर जो भी क्वांटा है वो भी एक ही है। तो भीतर से देखेंगे तो एक ही आकाश है, बाहर से अलग अलग प्रकटीकरण हैं। कहीं जानवर है, कहीं आदमी है, कहीं पेड़ है, कहीं वस्तु है, पृथ्वी है, ग्रह तारा नक्षत्र है। बाहर के प्रकटीकरण है, भीतर से एक है। जैसे भाषा होता है ना, बाहर हजारों भाषा होती है, 10,000 से ज़्यादा भाषा है विश्व में, मगर भीतर जो थॉट होता है वो एक ही होता है ना। हिंदी बोलने वाला पेड़ कहेगा, संस्कृत वाला वृक्ष कहेगा, नेपाली वाला रुख कहेगा, अंग्रेजी वाला ट्री कहेगा। ऐसे ही 10,000 इसके शब्द होंगे, मगर भीतर से जो ट्री का इमेज है ना वो एक ही है। तो बाहर जितना हम जाते हैं उतना अनेकता दिखाई पड़ता है, भीतर जितना जाएंगे उतना एकत्व का अनुभव होता है। और अध्यात्म में जो आत्मा कहा गया उसी चीज़ को आत्मा कहा गया जो सर्वव्याप्त है, जो भीतर से सभी जगह फैला है, जैसे आकाश फैला है। ये एक ही होता है और यही होता है सभी जगह। इसलिए कहा ईशावास्य मिदम सर्वम, सभी जगह ईश्वर का ही पास होता है। यत्किंच्यम जगत्यम जगत, इस जगत के भीतर और बाहर सभी जगह है एक ही ईश्वर का वास होता है। ये बात समझना है पहले, और इसको समझेंगे तो आपका अहंकार भी मिट जाएगा। क्योंकि आपका अहंकार कुछ अलग नहीं होता है, वही होता है जोड़ के रखा है जिसने, जिसको कहते हैं परमात्मा है, ईश्वर है। आप नहीं हो, आप अलग नहीं हो, आप भी जुड़े हो ना। आपका शरीर भी जुड़ा हुआ है पंचभौतिक चीज़ों से, तो आपका शरीर भी अलग नहीं है, आपका मन भी अलग नहीं है। वो भाषा से जुड़ी है, भाषा सोसाइटी से जुड़ा है। तो आपके भीतर कुछ अलग जैसा इकाई है नहीं जिसको आप मैं कह सकते हो। तो जब आप समझेंगे कि सभी जगह ईश्वर का ही फैलाव है, तो आपके भीतर भी है, तो आपके भीतर का जो मैं है वो बचेगा नहीं। तो अहंकार को मिटाने के लिए भी ये बात समझना आवश्यक है, और ये सत्य है। फिर कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ घृत कस्य स्वित धनम। इसलिए संसार को त्यागपूर्वक भोगो, तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्यागपूर्वक भोगो। इसमें बहुत अध्यात्म का सार आ गया। इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो आ गया।
त्यागपूर्वक भोगना क्या होता है? हम भोगते हैं मगर त्यागपूर्वक नहीं भोगते। हम इस तरह भोगते हैं जैसे कि वो अपना है, उस पर दावा करते हैं। किसी भी चीज़ को हम अपना कहते हैं, मेरी पत्नी है, उसको भोगते हैं तो इस तरह भोगते हैं जैसे कि वो आपके है। त्याग के नहीं भोगते आप, उसको जोड़ के भोगते हैं, अपने साथ जोड़ के भोगते हैं। आप मानते, आपका जो मैं है वो मानता है कि वो उसका है ना, मगर ये है ईश्वर का। अगर ईश्वर का है सभी कुछ तो आपकी पत्नी भी ईश्वर की हो गई, आपका बेटा बेटी भी ईश्वर का हो गए, जो भी होता है दृश्य सभी ईश्वर का हो गए, तो आप भी ईश्वर को हो गए। तो आपको मेरा है कहना ये गलत होगा। और आपको ये नहीं कहा कि मत भोगो, है ना। लोगों ने उपनिषद का गलत अर्थ निकाल लिया। त्यागपूर्वक भोगो का अर्थ ये निकाल लिया कि त्यागना है, भोगना नहीं। ऐसा नहीं कहा गया। ये बुद्धू मूर्ख टाइप के जो धार्मिक होते हैं हिंदू में, वो इस तरह अपने परिवार को, जीवन को त्याग देते हैं, आश्रम में बैठ जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं। तो इसमें यह नहीं कहा कि इस तरह तुम भाग जाओ संसार से, हैं। ये तो मूर्खता हो गया, मूढ़ता हो गया। आप भागेंगे कहाँ? जहाँ भागेंगे वहीं संसार होगा। इसको कहा कि त्यागपूर्वक भोगो, इसको भोगो। भोगने में बुराई नहीं है। भोगना का अर्थ है आनंद लेना, और भोगना ही होगा हमको जीवन को। भोगेंगे नहीं तो हम जिएंगे ही नहीं। पानी भोगना होगा, अन्न भोगना होगा। अन्न पानी नहीं होगा तो हम जिएंगे कैसे? हम सांस भी ले रहे हैं तो सांस भी हम भोग ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर भोग तो करना है ना, मगर इस दृष्टि से करना है जैसे कि त्यागपूर्वक। मेरा है कह के नहीं, ईश्वर का है ये जान के भोगना है। तो ये जान के भोगेंगे तो वो भोग कैसा होगा? त्यागपूर्वक भोग होगा। एक तरह से आप त्याग रहे हो, अपना नहीं मान रहे हो। त्याग का अर्थ यही है कि अपना नहीं, ये जानना। अपना नहीं है जानोगे तो भी भोगोगे, तो वो भोग कैसा होगा? वो त्यागपूर्वक भोग होगा। तो इस तरह जो भोगेगा जीवन को, वही स्वयं को जान सकता है। जो चीज़ आपकी नहीं होती है उसको आप इसी तरह भोगते हो ना। जैसे कहीं आप घूमने चले गए, किसी देश में चले गए, बहुत सुंदर जगह है, आपने देखा, और आप शाम को वापस लौटने वाले हो, दिन में आप घूम रहे हो, तो वहाँ पर आप त्यागपूर्वक भोगेंगे, उसको भोगेंगे, आप उसको देखेंगे अच्छे से, उस सौंदर्य का पान करेंगे। मगर आपको पता होगा कि वो आपका नहीं है, वो आपका देश का भी नहीं है, तो उसके प्रति आपका अहम का भाव नहीं होगा। उसको आप मेरा है, मेरे देश का है नहीं कहेंगे, है। तो आप जानेंगे ये दूसरे का है, दूसरी जगह है, और इसको जाने से पहले जितना हो सके उतना देखना है। इस तरह आप देखेंगे, इसीलिए आपको वो दृश्य सुंदर दिखाई पड़ता है। त्यागपूर्वक भोगने में ही हमको जीवन का आनंद होता है, नहीं तो कहाँ होता है। नहीं तो उस जगह में ही घर वाले जो होते हैं उनको तो सौंदर्य कभी अनुभव ही नहीं होगा, क्योंकि वो त्यागपूर्वक उसको भोग नहीं पाएगा, है ना। मुंबई में जो रहने वाले हैं उनको मुंबई में कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। बाहर के लोगों को मुंबई में बहुत सारा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो मुंबई को इस तरह देखेंगे, उनका वो नहीं है, दूसरे का है, तो उनको मज़ा आएगा, उस पर त्याग होगा, अहम का वृत्ति नहीं होगा। मगर मुंबई में जो रह रहे हैं उनको तो उनके साथ जुड़ा होगा, उनको पता है कि उनका है ना, वहीं वो जन्मे हैं, तो वहाँ का कोई भी सौंदर्य उनको अनुभव नहीं होगा। तो त्यागपूर्वक भोगने से ही आनंद हो सकता है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा आपको, भोग का भी आनंद नहीं होगा। क्योंकि अहम आ जाएगा ना बीच में, अहम भाव आ जाएगा तो वो भोगना नहीं देता है, आनंद नहीं देता है। फिर श्लोक में कहा, माँ हृदय कस्य स्वीत धनम, ये धन जो भी है किसका है ना, किसी का नहीं है, या कहें सभी ईश्वर का है। ऐश्वर्य जो कुछ भी है यहाँ पृथ्वी में, आकाश में, कहीं पर भी, वो सब ईश्वर का है, किसी का नहीं है, ये भी कह सकते हो। क्योंकि इसको जितना भी लोग माने मेरा, उसका वो नहीं होता है। लोग कहते हैं जमीन मेरा, जमीन का टुकड़ा यहाँ तक मेरा है, जमीन को पता नहीं कि वो उसका है ना। और वो जमीन उसका है नहीं, वो वहीं पर है, और वो आदमी मर के चला जाएगा और वो जमीन वहीं रहेगा, तो उसका कैसे हो गया। मगर हमको ये भ्रांति है मेरा है, इसलिए हम त्यागपूर्वक भोग नहीं पाते।
इसलिए हम स्वयं को भी जान नहीं पाते, ईश्वर को भी अनुभव नहीं कर पाते। हम भी ईश्वर है ये बात हमको पता नहीं चलता, क्योंकि हम अपने को मैं मानते हैं और जो भी संसारिक वस्तु हैं उनको मेरा कहते हैं, है ना। यहीं पर गड़बड़ हो रही बात। मगर जो समझेगा सभी ईश्वर का है, जो कुछ भी है सब ईश्वर का है, मेरा नहीं है, किसी का नहीं है। लोग आएंगे जाएंगे, ये अपनी जगह पर, ये पृथ्वी है। कोई लोग इसमें पैदा होगा मरेगा तो वो मरने के बाद पृथ्वी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो पृथ्वी उसकी नहीं है। इस पृथ्वी में जो घर है उसका नहीं है, जो जमीन है उसकी नहीं है, जो आदमी है उसके नहीं है। मगर जब वो जिंदा था तब क्या कहता था, ये आदमी मेरा है, ये घर मेरा है, ये जमीन मेरा है, ये पद मेरा है, ये प्रतिष्ठा मेरा है, ये कहता था। मगर वो मर गया, उसका कुछ भी नहीं है, है न? तो इस जीवन में इस तरह जीना चाहिए आपको, जान के कि ये किसी का भी नहीं, ये धन जो भी है किसी का भी नहीं, आपका भी नहीं, दूसरे का भी नहीं। इसीलिए इसके साथ अपना दावा नहीं करना। दावा नहीं करोगे तो आप भोगोगे इस तरह त्यागपूर्वक। तो आप आनंद उठा सकते हैं जीवन का, जो भी आनंद है, जो भी धन है, इसको उपयोग कर सकते हैं। जो भी जीवन के सौंदर्य हैं, जो भी जीवन का आनंद है, वो सब आपको मिल सकता है अगर आप समझ गए कि ये आपका नहीं और किसी दूसरे का भी नहीं, ये किसी का भी नहीं, है ना। आप यहाँ पर इसको भोगने के लिए आए हो, मगर इसके साथ अहम भाव रखना नहीं, त्यागपूर्वक आपको भोगना है। तो इस दृष्टि से क्या हो जाएगा कि आपके भीतर का अहंकार गलता जाएगा, मिटता जाएगा, और आपको पता चलेगा फिर जो सभी जगह ईश्वर है, मेरे भीतर भी ईश्वर है, मैं भी ईश्वर हूँ, सारा कुछ ईश्वर ही है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं। मित्रों, मेरे साथ आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, उसको जाएं और देखें।